बजट प्रेस वार्ता। प्रेम सिंह बाजवा ने बताया हर वर्ग का बजट। झुंझुनू से खबर आ रही है, जहां राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजवा ने सोमवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे हर वर्ग का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला है। प्रेम सिंह बाजवा ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे सैन्य बजट में कटौती के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 15% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है, जिससे सेना को आधुनिक हथियारों, उपकरणों और तकनीक से और सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में कुछ संसाधनों की कमी सामने आई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। बाजवा ने कहा कि बजट में युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई है। युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास के नए अवसर, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के ठोस प्रावधान और मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाकर अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत किया गया है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले सुधारों से छोटे और बड़े व्यापारियों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना भी बजट का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस अवसर पर झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबो, जिला प्रमुख हर्षिणी कुल्हारी, पूर्व विधायक सुभाष पूनिया, विशंबर पूनिया, ललित जोशी और कमलकांत शर्मा उपस्थित रहे। यह खास खबर आ रही है झुंझुनू से सुरेश सैनी की ओर से। भी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। आज कल का जो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो 2026 का बजट प्रस्तुत किया है, एक ऐतिहासिक बजट है। सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट है। इसमें एक तरह से ज्ञान शब्द है, उसमें गरीब, महिला, नारी शक्ति, किसान, युवा, बेरोजगार, मध्यम वर्ग सबके सशक्तिकरण के लिए सोचा गया है। हर परिवार को, हर सेक्टर को इसमें अवसर प्रदान किया गया है। ये बहुत ही एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत और राष्ट्र की सुरक्षा को महत्व देते हुए एक बहुत ही लाभकारी, कल्याणकारी और दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का मंत्र है, माननीय अटल जी का जो सुशासन का जो संकल्प है, उसी तरह से 2047 के विकसित भारत के संकल्प को सीधी तक पहुंचाने वाला बजट है। जो झुंझुनू सांसद है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि कुछ खास जनता को इस बजट में नहीं दिया गया। सांसद महोदय और उनका परिवार पिछले 60-70 साल से यहाँ सत्तासीन रहे हैं और इस बार उनको सही पूछो तो विजेंद्र जी को तो सही में मायने में पहली बार विपक्ष में बैठने का मौका मिला है। तो वैसे तो कांग्रेस पार्टी की फितरत में है कि विरोध के लिए विरोध करना। उनका कोई विजन नहीं है, तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस चल रही है। उसी के तहत वो भी अनगल बजट के ऊपर विचार दे रहे हैं। बाकी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण वाला, युगांतकारी परिवर्तन वाला बजट है। और ये कांग्रेस की जो परिपाटी है, उनके पास कुछ विजन नहीं है, उनकी नीयत और नीति में फ़र्क है। और भारतीय जनता पार्टी है, वो जो उसकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह की बातें करना फिजूल मानता हूँ मैं तो। और बोलो। अब की बार का जो केंद्र सरकार का बजट है, निर्मला सीतारमण जी ने, हमारे वित्त मंत्री ने बहुत शानदार बजट प्रस्तुत किया है। एक कदम विकसित भारत की ओर बढ़ा है। हमने देखा है हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, व्यापारी हो, हर वर्ग का, यहाँ तक कि जो लेबर है, लेबर्स को भी, हर वर्ग को कवर करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। और पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद इतिहास में कि राजकोष पे जो भार पड़ता था हमारे भारत पे, इस बजट की वजह से वो सबसे उसमें हमने घटत देखी है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और बजट के अंदर हमारे जब झुंझुनू जिले की बात करते हैं तो डायरेक्ट महिला हॉस्टल्स आए हैं, जहाँ पे बच्चों के साथ लेके, लड़कियों के साथ लेके महिलाओं तक के लिए सुविधा की गई है। हर वर्ग को यहाँ पे कवर किया गया है। विकसित भारत को लेके 2000 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। इसके साथ फास्ट 7 स्पीड ट्रेन्स की भी व्यवस्था की गई है। हमने देखा है भारत के विकास की जब बात करते हैं, युवाओं को लेके, हर वर्ग को देख के संकल्प से सिद्धि की ओर ये बजट पेश किया गया है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बीच युवाओं के रोजगार की बात आखिरकार बजट में क्यों नहीं रखी जा रही है?
अभी आपने देखा वीबीजी राम जी के तहत हमने जहाँ पे 100 दिन होते थे वहाँ पे 125 दिन किए गए हैं, और जहाँ पे अगर कोई लेबर अगर काम करना चाहता है और आवेदन करता है तो 15 दिन के अंदर या तो उसको वीबीजी राम जी के अंतर्गत काम मिल जाएगा, अन्यथा उनको बेरोजगारी जो भत्ता है वो निश्चित रूप से मिलेगा। इस प्रकार से आपने पिछले समय देखा जीएसटी के माध्यम से भी टैक्स के अंदर किस प्रकार से छूट मिली है, और इसके अंदर हमने बजट में देखा बहुत सारी वस्तुओं पे चीज़ों के ऊपर जो टैक्स है, टीडीएस जो है वो घटा है, तो कहीं पे निःशुल्क हुआ है इस प्रकार से। और कैंसर की दवाइयाँ ले लो, चिकित्सा ले लो, आयुर्वेदिक एम्स के 3 एम्स हॉस्पिटल खुल रहे हैं आयुर्वेदिक की, बहुत बड़ी बात है, पहली बार इतिहास में हुआ है।